बच्चों, आज एक्सपोनेंट पावर ऑफ रियल नंबर के अंतर्गत इसके हम कुछ एग्जाम्पल समझेंगे। जैसे हमने एक एग्जाम्पल लिया है कि √4 की होल पावर -3। पहले तो बच्चों हम लोग ये समझ लें कि किसी भी वैल्यू पे अगर रूट है, इस रूट का मतलब स्क्वायर रूट है। जैसे अगर a का स्क्वायर रूट है तो स्क्वायर रूट है, जब हम स्क्वायर रूट हटाते हैं तो ये a की पावर 1/2 हो जाता है। तो ये ध्यान रखेंगे कि किसी भी नंबर पे अगर स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट को हम पावर में कन्वर्ट करेंगे तो स्क्वायर रूट का मतलब होता है कि पावर 1/2। तो यहाँ पे जैसे 4 स्क्वायर रूट है, फिर होल पावर -3 है, तो सबसे पहले इसका हम स्क्वायर रूट हटाएंगे तो ये हो जाएगा 4 की पावर 1/2 और बाकी एज इट इज रखेंगे। ये -3 हो गया। अब आगे हम लोगों ने रूल पढ़ा है कि मान लीजिए कोई भी है a की पावर m की होल पावर n है, तो इसका मतलब हो जाता है कि ये पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है कि a की पावर m इंटू n। यही रूल इसमें लागू हो जाएगा कि 4 की पावर 1/2 होल पावर -3 है, तो ये हमारा हो जाएगा 4 की पावर 1/2 इंटू 3। तो ये इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 4 की सॉरी ये -3 है, 4 की पावर -3/2 हो जाएगा। अब ये पावर माइनस में है, अगर हम इसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करना चाहेंगे तो ये हम इसको लिख सकते हैं 4 की पावर 1/4 की पावर 3/2। किसी भी, ये हमने आपको रूल बताया था कि मान लीजिए a की पावर -m है, इसको हम जो पावर माइनस है इसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करना है तो हम रेसिप्रोकल कर देते हैं, तो 1/a की पावर ये m हो जाएगा। वही चीज़ यहाँ की है, ये 4 की पावर -3/2 है, तो इसको हम पॉजिटिव पावर में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 1/4 की पावर 3/2। अगर हम इतना ही छोड़ दें तब भी ठीक है। अगर इसके आगे हम इसको सॉल्व करना चाहें तो इसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं 4 की पावर, ये 3/2 है, इसको हम लिख सकते हैं 1/4 की पावर 3/3 को कन्वर्ट कर सकते हैं हम 2 + 1 लिख सकते हैं और अपन ये 2 हो गया। अब आगे हम बढ़ें तो ये हो जाएगा 1/4 की पावर, अब देखिए कहीं भी फ्रैक्शन लिखा हो, जैसे ये 2 + 1/2 है, तो इसको हम अगर सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2/2 + 1/2 और 2/2 1 हो जाएगा और 1/2 1/2 ही रखा रहेगा। तो जब इसकी जगह हम यहाँ करेंगे सॉल्व तो ये 2 यानी 2 + 1/2 को हम लिख सकते हैं 1 + 1/2। तो वही चीज़ यहाँ पावर में लिख दे 1 + 1/2। इसके बाद हमने रूल पढ़े हैं कि किसी भी, जब कोई भी दो पावर की वैल्यू है, जैसे a की पावर m इंटू a की पावर n, तो ये होता है a की पावर m + n। तो यहाँ पे वही इसको हम रिवर्स कर सकते हैं कि a की पावर m + n लिखा है तो उसको हम लिख सकते हैं a की पावर m इंटू a की पावर n। तो यही चीज़ यहाँ इस पे लागू हो जाएगी। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1/4 इंटू 4 की पावर 1/2। और बच्चों हमने अभी यहाँ पढ़ा था कि किसी का अगर स्क्वायर रूट है तो पावर 1/2 हो जाएगा। इसका रिवर्स भी होएगा, अगर पावर 1/2 है तो वो स्क्वायर रूट भी हो जाएगा। तो यही चीज़ इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये हम रूल यहाँ बिगाड़ के इसको ऊपर लिख सकते हैं। इसको हम लोग सॉल्व करके आए तो हमारी वैल्यू ये आई सॉल्व करके कि 1/4 इंटू 4 की पावर 1/2। तो जब 1/2 है तो इसको हम स्क्वायर रूट में कन्वर्ट कर देंगे तो ये हो जाएगा 1/4 इंटू √4। तो ये हो जाएगा 1/4 इंटू 2। बच्चों, किसी भी वैल्यू की स्क्वायर रूट जिस समय हम कर रहे होते हैं, जैसे स्क्वायर रूट 4 है
तो कहीं पे भी है, ये ध्यान रखिएगा, जैसे ये स्क्वायर रूट 4 लिखा, तो इसको जब हम फैक्टर में कन्वर्ट करेंगे तो ये 2 इंटू 2 हो जाएगा, 2 इंटू 2। स्क्वायर रूट के अंदर कोई भी अगर दो वैल्यू हैं तो उनका हम स्क्वायर रूट हटा के वो वैल्यू लिख सकते हैं। तो स्क्वायर रूट 4, तो इसको हमने कन्वर्ट किया 2 इंटू 2 में, और ये जब दो वैल्यू हो गई तो इसको हम सिंगल वैल्यू लिख के स्क्वायर रूट हटा देते हैं। तो वही काम हमने यहाँ पे किया कि ये जो स्क्वायर रूट 4 था उसकी जगह हमने 2 लिख दिया। तो अब इसको जब आगे सॉल्व करेंगे तो हमारा 1/8 आ जाएगा। तो बच्चों स्क्वायर रूट 4 तो होल पावर -3 आप सॉल्व करते चले जाएंगे, चाहें तो इसी जगह पे छोड़ सकते हैं कि 4 की पावर -3/2, या और आगे सॉल्व करना चाहते हैं तो ये नेगेटिव पावर है, हमने पॉजिटिव पावर में कन्वर्ट किया। हम लोग जानते हैं नेगेटिव को जब पॉजिटिव में कन्वर्ट करते हैं तो उसका रेसिप्रोकल कर देते हैं। फिर इसको इस तरीके से सॉल्व करते चलेगा और इसका आंसर 1/8 आ गया। इसके बाद एक हम दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं क्यूब रूट का। क्यूब रूट का तो बच्चों क्यूब रूट का क्या होता है, जिस प्रकार से स्क्वायर रूट में पावर 1/2 होती है उसी प्रकार से किसी भी नंबर, जैसे अगर a का क्यूब रूट है तो इसका मतलब होता है a की पावर 1/3। स्क्वायर रूट में पावर 1/2 होती थी तो क्यूब रूट में पावर हो जाएगी 1/3। इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 4 की पावर -5 की होल पावर 1/3। फिर वही रूल हम लोग यूज़ करेंगे कि a की पावर m की होल पावर अगर n है तो ये हो जाएगा a की पावर m इंटू n। तो ये आ जाएगा 1/4 की पावर -5 इंटू 1/3। इसको जब हम आगे सॉल्व करेंगे तो 5 को, ये नेगेटिव पावर है, अगर हम इसको चाहें तो यहीं छोड़ दें। अब अगर पॉजिटिव पावर में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 4 की पावर प्लस हो जाएगा 5/3 हो जाएगा। अब चाहें तो हम इसी जगह छोड़ सकते हैं इसको, या आगे सॉल्व उस न्यूमेरिकल की तरह करना चाहें तो हम इसको क्या कर सकते हैं, 4 की पावर 5 को हम लिख सकते हैं 3 + 2/3। फिर जब इसको सॉल्व करेंगे, आगे हमने बताया था कि जब स्प्लिट करेंगे तो ये हो जाएगा 4 की पावर 3/3 + 2/3। और जब इसको आगे जाएंगे तो ये 4 की पावर 3/3 ये हो जाएगा 4 की पावर 1 + 2/3। और फिर जब आगे और सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 4 की पावर 1 इंटू 4 की पावर 2/3 हो जाएगा। फिर जब इसको आगे और सॉल्व अगर हम करना चाहें तो ये हो जाएगा 4, किसी भी वैल्यू पावर अगर 1 होती है तो हम लोगों ने रूल पढ़ा था कि उसकी मतलब सेम वही नंबर होता है। तो 4 की पावर 1 को हम 4 लिख सकते हैं, इंटू ये 4 की पावर 2/3 को हम लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर का होल पावर 1/3। ये इसी रूल का रिवर्स जब करेंगे तो जैसे a की पावर m इंटू n है तो इसको हम रिवर्स करके a की पावर m का होल पावर n कर सकते हैं। तो वही चीज़ यहाँ है, ये है 4 की पावर 2/3, इसको हम लिख सकते हैं 4 की पावर 2 इंटू 1/3। तो 2 इंटू 1/3 तो m इंटू n में कन्वर्ट हो गया। फिर इसको हम ब्रैकेट के अंदर ले लेंगे। अब आगे जब इसको सॉल्व करेंगे तो 4 रहेगा, 4 का स्क्वायर, किसी भी नंबर का स्क्वायर का मतलब होता है एक्सपोनेंट, मतलब उसका उतने ही टाइम से मल्टीप्लाई होना। तो ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 16 की पावर 1/3। बस इसको इसी जगह छोड़ सकते हैं हम। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो हम देखेंगे क्यूब रूट है तो पावर 1/3 कर दी, नेगेटिव पावर है यहाँ तक आए तो ये पॉजिटिव में कन्वर्ट कर दिया। इसको हम कर सकते हैं 5 को 3 + 2 में स्प्लिट कर दिया तो ये 3/3 + 1/3 इस तरीके से हो गया। फिर यहाँ पे आया ये वाला, हम लोग जो रूल पढ़े थे कि a की पावर m इंटू a की पावर n, तो
दोनों पावर ऐड होती है तो इसका रिवर्स हो जाएगा, तो इसको हम 1 + 2/3 है, इसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं 4⁻1 × 4⁻2/3। इसको हम लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर कि होल पावर 1/3। एक तो ये लिख सकते हैं 4⁻2/3 को कि 4⁻2 का होल पावर 1/3। ठीक है, ओके। तो इस तरीके से बच्चों हम ये 2 एग्जाम्पल लिए थे, इनको हम सॉल्व कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको ये एग्जाम्पल किस तरह से सॉल्व किए गए समझ में आए होंगे। और भी कोई एग्जाम्पल हो एक्सपोनेंट से रिलेटेड जो आपको ना समझ में आ रहे हों, आप हमें लिखिएगा, हम उनको सॉल्व करके आपको बताएंगे। थैंक यू।